बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, हुकूमत सिंध ने पाक फौज की खिदमात के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत मुतहरिक हो गई। आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की खिदमात के लिए हुकूमत सिंध ने वजारत दाखिला को खत के जरिए दरख्वास्त दे दी है। खत में कहा गया है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की खिदमात सिविल इंतजामिया की मदद के लिए दरकार है। हुकूमत सिंध का खत में कहना है फौजियों की तैनाती और साजो सामान से मुतालिक मुशावरत के बाद आगाह किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने सूबाई हुकूमत को तैयार रहने का कह दिया। कोरोना की सूरत हाल बदतर हुई तो लॉकडाउन कर देंगे। उन्होंने ये बात प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कही। जिस तरह सूरत हाल इतनी बदतर होती है और इसका ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेगी तो हम बंद कर देंगे, भले वफाक लॉकडाउन लगाए या ना लगाए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, हम वैक्सीन मंगाएं। हमने 1.5 इनिशियली मुख्तस किए हुए हैं और जब हमें फ़र्स्ट टाइम कहा गया कि जी आप मंगा सकते हैं तो 10 मिलियन डोजेज के लिए हमने वहाँ पे लेटर लिखा। फिर मुख्तलिफ इशू ये है कि अभी तक वो जो रेट है वो फाइनलाइज नहीं हुए ड्रैप और दीगर वफाकी इदारों की तरफ से। मैं कोई हतमी डेट नहीं दे सकता। पेशावर की ज़िला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और पाक फौज के जवानों के साथ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ की और इस दौरान 200 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर एहतशामुल हक ने जियो न्यूज़ को बताया कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, मगर शहरी मुसलसल SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि शहर को बंद करने की तरफ ना जाएं। आपको पेशावर की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें। ज़िला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और पाक फौज के जवानों के साथ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ की और 200 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर एहतशामुल हक ने जियो न्यूज़ को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, मगर शहरी मुसलसल SOPs की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर एहतशामुल हक ने जियो न्यूज़ को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कोरोना की मजमूई और ताज़ा सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 118 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पिछले 24 घंटे का जायज़ा है NCOC की जानिब से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद अब बढ़कर 17,000 से भी ऊपर चली गई है। NCOC के जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 55,128 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,611 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 17,000 से भी बढ़ गई है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स और ऑक्सीजन की क्या सूरत हाल है, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, क्या सूरत हाल है सूबे में, बिलखुसूस कराची की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन और बिस्तरों की? जी अशर, बिल्कुल कराची समेत अगर सिंध में बात की जाए वेंटिलेटर्स की, SDUs की और लो ऑक्सीजन करंतना वाले बेड्स की, तो ICU में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो 664 सूबे भर में ICUs हैं उसमें से इस वक्त भी 468 के करीब खाली पड़े हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन वाले SDU बेड्स हैं उनकी तादाद 1872 है, जिसमें से इस वक्त भी 1605 के करीब जो है सूबे भर में वो खाली हैं। इसी तरह लो ऑक्सीजन करंतना वाले जो बेड्स हैं उनकी तादाद 1374 है, जिसमें से 1340 के करीब जो इस वक्त खाली पड़े हैं। कराची में अगर मजमूई तौर पे बात की जाए, जितने भी सरकारी और निजी अस्पताल हैं जो कि ख़ास तौर पे जहाँ पे कोरोना के जो वार्ड्स बनाए गए हैं उसमें इस वक्त 34 अफराद जो हैं वो लो फ्लो पर हैं, जबकि 3 अफराद जो है वो हाई फ्लो पर रखे गए हैं। इसी तरह जो 52 अफराद जो हैं वो वेंटिलेटर्स पर हैं और 102 अफराद जो हैं वो ऑफ वेंटिलेटर पर रखे गए हैं, यानी उनको किसी भी वक्त वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है तो उनको वेंटिलेटर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वेंटिलेटर अभी ऑन नहीं किया गया, उनको ऑफ वेंटिलेटर पर रखा गया है। मजमूई तौर पर जो
कराची में जो वायरस के मुस्बत आने की शरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वो 10% तक जा पहुँची है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो जितने भी बड़े अस्पताल हैं उसमें सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल हो गया या ओजा अस्पताल, वहाँ पर इस वक्त ऑक्सीजन की वाफिर मकदार में जो है वो इस वक्त मौजूद है। और जो हुकाम वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त कोई शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ा है। अलबत्ता रिज़र्व में जो है इन्होंने ऑक्सीजन के ऑर्डर भी दे दिए हैं ताकि बर वक्त जो है अगर कोई कमी का सामना हो तो उसको पूरा किया जा सके और मरीज़ों को ऑक्सीजन जो है उसमें कोई ताक़ुल नहीं आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया खबर खान हमें अपडेट करने के लिए। पेशावर में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद 3 अस्पताल, लेडी रीडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स दबाव का शिकार हैं। कोरोना के लिए मुख्तस बेड्स और वेंटिलेटर्स तेजी से भरते जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज से। दानियाल, बताइएगा पेशावर में मजमूई सूरत हाल क्या है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की वाफिर मकदार मौजूद है? जी बिल्कुल, पेशावर के 3 बड़े अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल, लेडी रीडिंग अस्पताल और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पर दबाव जो है वो बढ़ रहा है। अगर आपको मैं बताऊं तो इस वक्त LRH में 14,000 लीटर जो है योमिया ऑक्सीजन सर्फ हो रहा है और KTH में 6,000 लीटर ऑक्सीजन जो है योमिया सर्फ हो रहा है और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 10,000 ऑक्सीजन योमिया जो है वो सर्फ हो रहा है। अगर आपको मैं बताऊं तो सूबे के 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है वो 83% तक योमिया बढ़ गया है और इस तरह गुज़िश्ता 2.5 हफ्तों की अगर हम बात करें तो सूबे के 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की 40,000 से बढ़कर 72,000 लीटर योमिया इस्तेमाल होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 981 कोरोना मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं जबकि पेशावर में 251 कोरोना मुस्बत केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 27 है जबकि सूबे में सबसे ज़्यादा कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो मर्दान में 41% रिकॉर्ड की गई है। इस तरह नौशहरा में 25, दिरलोअर में 34, चारसदा सवाबी में 18 और शांगला और चतराल में 16% कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो रिपोर्ट की गई है। खैबर टीचिंग अस्पताल और LRH और HMC हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो खैबर टीचिंग अस्पताल में 485 बेड्स में से 435 पर कोरोना मरीज़ इस वक्त ज़ेर इलाज है जबकि खैबर टीचिंग अस्पताल में 106 बेड्स पर 101 कोरोना मरीज़ ज़ेर इलाज है। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में भी 178 बेड में से 156 पर कोरोना मरीज़ ज़ेर इलाज है। इस तरह LRH में 33 मरीज़ इस वक्त वेंटिलेटर पर है, KTH में 1 मरीज़ जो है वो वेंटिलेटर पर है और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 31 मरीज़ जो है इस वक्त वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़, आपने अपडेट किया। हैदराबाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 24% तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से हैदराबाद में 2 अफराद इंतकाल कर गए। 30 लाख से ज्यादा आबादी के इस शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के लिए कायम वाहिद वार्ड मरीजों से भर गया है। अस्पताल में क्या सूरत हाल है मजीद बता रहे हैं लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख। बाद में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस पर सूरत हाल ये कि हैदराबाद के जो वाहिद जो कोविड वार्ड है लियाकत अस्पताल हैदराबाद में वो कोविड के मरीज से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर भर चुका है और मजीद जो पेशेंट जो है उनको जामशोर मुंतकिल किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हैदराबाद के वाहिद कोविड के अस्पताल के साथ साथ अंदरों से जो पेशेंट है उसका दबाव भी इस अस्पताल पर पड़ रहा है। जब वार्ड भर गए हैं तो किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं? हैदराबाद का 36 बेडेड वार्ड हाई डिपेंडेंसी और ICU दोनों भर गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की हिदायत पे हमने जामशोरों में 36 बेडेड वार्ड जिसमें हाई डिपेंडेंसी और ICU है खोल दिया है। वहां पर पेशेंट्स मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। अभी तक 13 मरीज वहां तक हमने पहुंचा दिए हैं। और कहां से पेशेंट आ रहे हैं? हमारे सराउंडिंग्स के सारे जिले हैं। यहाँ पर मीरपुर खास से लोग आए हुए हैं, सांगड़ से आए हुए हैं और उसके अलावा हैदराबाद से हैं, जामशोरों से हैं, मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास आए हैं। देखिए इसका जो तो यही कह रहे थे कि मजीद एक्सटेंशन करने की जरूरत है। जी
पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफे के बायस अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। गुजरांवाला में 88, मुल्तान में 85, लाहौर में 84 और मर्दान में 60% वेंटिलेटर पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुजरांवाला में 85, पेशावर में 80, स्वाबी में 75 और स्वात में 68% ऑक्सीजन बेड ज़ेर इस्तेमाल हैं। वैक्सीन की फरहमी से मुतालिक आपको अपडेट करें। कोरोना वैक्सीन लेकर PIA के 2 तैयारे चीन से इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक PK6852 से 3 लाख से ज़ायद कोरोना वैक्सीन पहुंची हैं। दूसरी परवाज़ PK6853 भी 3 लाख से ज़ायद डोजेज लेकर कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। तीसरी परवाज़ अब आनी है। तीसरी परवाज़ 10 बजे तक चीन से इस्लामाबाद पहुंचेगी। चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भक्कर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत की तरफ से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल आज छुट्टी के रोज भी जारी है। इस बारे में मजीद बताएंगे भक्कर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद यूनुस। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैयदा फातिमा ज़हरा अस्पताल भक्कर में, जहाँ पर महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर तहसील भक्कर के लिए कायम किया गया है। ज़िला में 4 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जहाँ पर CEO हेल्थ डॉक्टर राव सुलेमान जाहिद के मुताबिक अब तक 5000 से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ज़िला भक्कर में कोरोना के बढ़ते हुए तशवीशनाक हद तक केसेस के पेश नज़र आज छुट्टी के दिन भी शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कुछ लोगों को आज पहली डोज दी जा रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी इनमें शामिल हैं जो कि दूसरी डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर आए हैं। जी, बहावलपुर में कोरोना की तीसरी लहर मुसलसल शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, जिसके बायस नवाब सर सादिक अब्बासी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का खदशा बढ़ गया है। दूसरी जानिब बहावल नगर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हमें डिटेल से आगाह करेंगे बहावलपुर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी और बहावल नगर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। जी, ज़िला बहावलपुर में भी कोरोना की तीसरी लहर रोज़ बरोज़ शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। औसतन रोज़ाना 75 से 80 मरीज़ बहावलपुर में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना के लिए मुख्तस किए गए हॉस्पिटल नवाब सर सादिक हॉस्पिटल में इस वक्त 110 मरीज़ दाखिल हैं, जिनमें से 18 मरीज़ वेंटिलेटर्स पर हैं। MS नवाब सर सादिक हॉस्पिटल डॉक्टर हामिद के मुताबिक कोरोना के मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का ख़तरा भी दरपेश है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। बहावल नगर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान 15 नए मरीज सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 334 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद भी बढ़कर 33 हो गई है। कोरोना वायरस से जिला भर में मुतासरा स्टाफ, असातिज़ा और तलबा की तादाद भी 45 तक पहुँच गई है। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच एजाज अहमद ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया और कहा कि जो सहूलतें कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं वो सिर्फ बैरून मुल्क ही देखी हैं। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा खेलों की सरगर्मियां दोबारा शुरू होने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच एजाज अहमद ने लाहौर कलंदर्स के कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया और एक जगह पर दस्तयाब जदीद सहूलियात का जायजा लिया। सबक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद का कहना है कि बैरून मुल्क जो सहूलियात देखते हैं वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दस्तयाब हैं। दूर दराज के इलाकों से आने वालों को तालीम देना भी खुशाइंद है। 5 से 6 साल में जो प्रोसेस एक प्लेयर सीखता है वो उसको इन्होंने मिनिमाइज करके उसको साल और 2 साल के अंदर अंदर उसको वो सारा एक्सपीरियंस देने का प्लान बनाया है, जो बड़ा ज़बरदस्त है। एक्सीलेंट। एजाज अहमद और डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद ने नेट्स पर क्रिकेट खेली और माजी की यादें ताज़ा की। आकिब माशाल्लाह अभी भी उसी तरह फिट है, अभी भी उसी तरह ट्रेनिंग करता है और मैंने उसे बोला थोड़ा सा आहिस्ता बॉल कराना, यार मैं अब इतना फिट नहीं रहा, मैं प्रैक्टिस कम और कोचिंग ज़्यादा करता हूँ। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि साबिक क्रिकेटर्स के साथ मिलकर कई एक प्लान्स शुरू कर रहे हैं। साबिक क्रिकेटर्स से नौजवान क्रिकेटर्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।
वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने मशवरा दिया है कि मरीज़ को सांस में थोड़ी भी दुश्वारी महसूस हो तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल लाया जाए। उन्होंने कहा है कि लाहौर के अस्पतालों में कोरोना के कम ऑक्सीजन और हाई ऑक्सीजन वाले 1600 बेड्स खाली पड़े हैं। मसला ये है कि मरीज़ को अस्पताल उस वक्त लाया जाता है जब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे रईस अंसारी। लाहौर में जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब के दूसरे शहरों में सूरत हाल कंट्रोल में है। लाहौर के अस्पतालों में कम ऑक्सीजन वाले 1164 बेड और हाई ऑक्सीजन वाले 445 बेड खाली हैं। वेंटिलेटर वाले 87% बेड भर गए हैं। वेंटिलेटर के 33 बेड मौजूद हैं और 23 वेंटिलेटर मजीद लगाए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद का कहना था कि लोग हालत बिगड़ने पर अस्पताल उस वक्त आते हैं जब वेंटिलेटर की जरूरत होती है। उन्हें चाहिए कि सांस में थोड़ी दुश्वारी महसूस हो तो फौरी अस्पताल आए। हमारे पास वाफिर तादाद में बेड्स दस्तयाब हैं। वज़ीर सेहत ने बताया कि पंजाब को 2 खुराक वाली 2.5 लाख वैक्सीन मिल गई है। मज़ीद 2.5 लाख वैक्सीन इतवार को मिलेगी। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदतरीन होने के बाद पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन, मास्क समेत जो हो पाया वो भारत को फराहम करेंगे। भारत का मुस्बत जवाब आया तो वहाँ के रास्ते उसे मुआवनत फराहम की जाएगी। मैं पिछले 48 घंटे से भारत की सूरत हाल को देख रहा था और बहुत तशवीशनाक खबरें वहाँ से आ रही थी। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बड़ी दर्दनाक वहाँ से फुटेज और हमने क्लिप्स देखे। मैंने इस पर ट्वीट भी किया था और फिर आज के हालात को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म से मशावरत हुई और वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी और उनकी इजाज़त से फिर दफ्तर खारजा में जो उनके हाई कमिश्नर हैं यहाँ जो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनको बुलाया गया और पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर इंसानी बुनियादों और इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए ये ऑफर की कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, करना चाहते हैं। अगर उनका हमें मुस्बत जवाब आता है तो हम उनके साथ बैठकर मोडालिटीज वर्कआउट कर लेंगे ताकि हम बरास्ता वागा उनकी जल्द से जल्द मदद वहाँ पहुँचा सके। वेंटिलेटर्स हैं, आपकी एक्सरे मशीन्स हैं और मास्क हैं, पीपीई इक्विपमेंट है। जो हमसे हो पाया हम करने की कोशिश करेंगे।